हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर रखा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिससे कि न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम उन सारे फार्मूलाज को कवर करेंगे और एक एक फार्मूले को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जो सबसे पहला फार्मूला है वो है V=IR और ओम्स लॉ। आप लोग जानते होंगे, ओम्स लॉ पढ़े होंगे मेरा पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो, या फिर आप किसी बुक से भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ कहता है कि V=IR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और ये रहा फार्मूला, और आप लोग इसको अभी याद कर लीजिए। ऐसे ही हम अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल बहुत सारे, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला जो फार्मूला है वो है रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो रेजिस्टेंस तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है सीरीज़ में तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका फार्मूला क्या होगा, R=R1+R2+R3। और पिछले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और इस फार्मूले से भी, तो अगले वाले वीडियो में हम ये देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो लोड तो वो पैरेलल बना के देखते हैं। अगर लोड हमारा ऐसे कनेक्टेड हो पैरेलली तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है या R1 है या R2 है, तो उसका जो फार्मूला आएगा उसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इससे भी सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, वो आप तो हम अगले वीडियो में करवा देंगे तो आप कर पाएंगे हर सारे क्वेश्चंस। अभी सिर्फ आप फार्मूला याद कर लीजिए। अगला जो फार्मूला है वो रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ρL/A। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस का जो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। इससे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे भी। R=ρL/K। यहाँ पे रो क्या है, रेजिटिविटी। रेजिटिविटी का मतलब भी आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो और इसमें सिर्फ आप फार्मूला याद कर लीजिए और आने वाला जो वीडियो है इसमें हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि एक बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उनको देखने के बाद। तो अगला फार्मूला हम देख लेते हैं, वो है चार्ज। और ये कोई फार्मूला नहीं है, एक समझ लिए एक वैल्यू है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि इस डायरेक्टली तो ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन मतलब एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ करके अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसलिए फार्मूला ये ज़रूरी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा वैल्यू। अगला जो फार्मूला है V=W/Q। वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी कंसेप्ट पूरे अच्छे तरह से क्लियर किया हुआ है पिछले वीडियो में हमारे। यहाँ पे हम सिर्फ फार्मूला बताएंगे V=W/Q, और इससे क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो में, कि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चन करने लगे तो। अगला जो फार्मूला है वो करंट का, 7th फार्मूला, करंट इक्वल्स टू Q/T। यहाँ करंट क्या है, आई क्या है यहाँ पे करंट, और Q क्या है चार्ज, T क्या है टाइम। तो करंट का ये फार्मूला है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और ये H=I²RT, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। और ये इससे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो H क्या है यहाँ पे, हीट है, हीट रिलीज्ड। और I क्या है, करंट है, I का स्क्वायर है। और R क्या है, रेजिस्टेंस। और T क्या है, टाइम। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे आप लोग। और नेक्स्ट जो फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर का फार्मूला। और ये मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा समझ लीजिए। आज नहीं तो आपके काम आएगा आगे, आप जो भी पढ़ाई करेंगे और कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर V/I, या फिर I² × R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस। तो पावर का एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग बताएंगे।
कि इसका आंसर आप लोग डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू।